हाय एवरीवन, वेलकम टू जेबीएस क्लासेस। आज स्टार्ट करवा केमिकल रिएक्शन ऑफ हालोआरिन्स। आमे प्रीवियस क्लास रे डिस्कस कर देथिले केमिकल रिएक्शन ऑफ हालो अल्केन्स। तो आज डिस्कस करवा केमिकल रिएक्शन ऑफ हालोआरिन्स। देखो आमे हालो अल्केन्स रे केमिकल रिएक्शन कोन पढिथिले ना एसएन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देन पढिथिले एलिमिनेशन एंड फाइनली रिएक्शन विथ मेटल्स। आस देखिबा हालोआरिन्स ए सब रिएक्शन नु को गुडा देखौची, ठीक है ना। सो एबे आसीबा हालोआरिन्स रो स्ट्रक्चर ड्रा करछि। देखो ये हला हालोआरिन्स आ गोटे हालो अल्केन्स ड्रा कली। प्रथमे हालो अल्केन्स आ हालोआरिन्स भितरे हमें देखिबा कि केमती रिएक्शंस देखौथला। स्टार्टिंग रे एटा देखो, एटा पार्शियल पॉजिटिव थिला, ये पार्शियल नेगेटिव थिला। जेतले न्यूक्लियोफाइल आसी अटैक करथला कोठी कार्बन रे अटैक करथला, ए बॉन्ड भांगी जाउथला। एठी सेमतिया चांसेस अछि कि मतलब एठी न्यूक्लियोफाइल जेतले आसी अटैक करे, मतलब हालोआरिन जेतले कार्बन को न्यूक्लियोफाइल अटैक करिवो, ये सेमति भांगी जाउथला कि बा भांगी जीवो कि। प्रथमे मने रखो, ये अंडर नॉर्मल कंडीशन रिएक्शन देखौथला, अंडर नॉर्मल कंडीशन। बट एठी नॉर्मल कंडीशन रे रिएक्शन हुएनी। काहे कि हुएनी मुता डिस्कस करबी। एठी अंडर नॉर्मल कंडीशन SN reaction not possible. तो SN reaction under normal condition not possible. तो why यहाँ पे 4 reasons पढ़ेगा। why ये जो क्वेश्चन आसिला काहे कि हुए नहीं, तो अपन 4टा रीजन अच्छी responsible for it, 4 reasons। तो से 4 reasons हमें डिस्कस करिवा। व्हाई अंडर नॉर्मल कंडीशन हालोआरिन्स, व्हाई अंडर नॉर्मल कंडीशंस हालोआरिन डू नॉट अंडरगो एसएन रिएक्शंस। ओके, नॉर्मल कंडीशन ने हालोआरिन्स एसएन रिएक्शन देखाई नहीं। इथपाई तार 4टा रीजंस पड़िबा। प्रथम रीजन कोन ना पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। एथिपाई 2 नंबर रीजन होची डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। 3 नंबर रीजन आसीबा अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। 4th number reason electronic repulsion between nucleophile and हालोआरिन्स। ठीक है, यही 4टा रीजन मन रखो। यही 4टा रीजन रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाई हालोआरिन्स डू नॉट अंडरगो एसएन रिएक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ये 4टा रीजन जो कि हालोआरिन्स नॉर्मल कंडीशन रे एसएन रिएक्शन देखाए ना। कौन से रीजन थिला ना पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, देन डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशंस, देन आसीबा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, देन अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन्स। फिर 1 बाय 1 से पॉइंट्स को डिस्कस करबा। प्रथम आसो रेजोनेंस विषय डिस्कस करबा। देखो हालोआरिन्स रो मु रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनौची, भल से देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टा केमिति बनौची। देखो हालोजन रो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो गोटे बॉन्ड रे पार्टिसिपेट करची, आ रिमेनिंग 6 टा इलेक्ट्रॉन फ्री अछि, जोडा वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहि परिबा। ये हला बेंजीन रो स्ट्रक्चर। देखो ये जो 6 टा इलेक्ट्रॉन अछि, ता भीतर कोनोसी गोटे पेयर इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड इठी शिफ्ट करेबो बा डिलोकलाइज होबो। जेतबेले होबो डिलोकलाइजेशंस, तो एई पाई बॉन्ड को ब्रेक होबो पड़िबो, बिकॉज़ एठी यदि बॉन्ड शिफ्ट होबो, एठी डबल बॉन्ड बनि गेले, ई कार्बन रो वैलेंसी केते हो 5, तो गोटे बॉन्ड फॉर्म होबो माने आ गोटे बॉन्ड को ब्रेक होबा को पड़िबो। सो एठी कोन हो देखो एक्जेक्टली ए दीटा बॉन्ड जेमिति थिला अनडिस्टर्ब हेकि रखे दो एक्जेक्ट पोजीशन में ए एक्स रहला। एठी जेतु ए इलेक्ट्रॉन दीटा पलेसला कोठी ये बॉन्ड को ए डबल बॉन्ड बनि जिवो, एटी प्लस चार्ज जनरेट हो, आ डॉट दीटा जेन दितला फ्री इलेक्ट्रॉन आइबो।
सिंस एठी जो पाई बॉन्ड थला ए बॉन्ड टा शिफ्टिंग हे गेला इलेक्ट्रॉन एठी के तो एठी नेगेटिव चार्ज बुझियाला फास्ट स्ट्रक्चर तापर मन रख ए नेगेटिव चार्ज को ता नियर बाय कार्बन पाखु CX बॉन्ड पाखु सेपरेट करबो एटा को ए पाई बॉन्ड को सिमिलरली ब्रेक करबो तो पाखक माने CX जो CC बॉन्ड पाखु सेपरेट करी डबल बॉन्ड बनेबो आ एटा कम करबो ना ब्रेक करबो दैट्स ऑल एवडा कंटिन्यूटी करी चलेबो तो फाइनली कोन हो देखो ये जेमति थला सेमति रहला ए बॉन्ड फॉर्म हो गोटे नुआ एटी ऑलरेडी गोटे बॉन्ड अच्छी डिस्टर्ब हेनी एटी कोन हो ए बॉन्ड शिफ्ट हैला एटी तो नेगेटिव चार्ज एटी पड़े ए पोजीशन को देन ए पोजीशन में नेगेटिव चार्ज एटी आसीबो शिफ्ट देन ए बॉन्ड एटी शिफ्ट फाइनली देखो कोन होची ए बॉन्ड की डिस्टर्ब हेनी तो जेमथला सेंटर तो नुआ बॉन्ड फॉर्मेशन होची इलेक्ट्रॉन एटी अछि लाइक दिस तापर ए जो नेगेटिव चार्ज एटी की शिफ्ट हबो ए बॉन्ड रिटर्न कर दियो तार ओरिजिनल पोर्शन ए फाइनली कोन हे जो देखो फास्ट स्ट्रक्चर भला पूरा बनि जो बट डबल बॉन्ड रो पोजीशन चेंज हला फास्ट स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर भीतर डिफरेंस कोन ना डबल बॉन्ड खाली जस्ट डिलोकलाइज तो देखो ए जो तीनटा स्ट्रक्चर बनला ए तीनटा स्ट्रक्चर देखो CX बॉन्ड रो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अछि कि देखो CX बॉन्ड रो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अछि जेहेतु ए बॉन्ड रो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अछि सो ए बॉन्ड टा भांगीबा डिफिकल्ट हो सो दे आर डिफिकल्ट टू ब्रेक जेहेतु डिफिकल्ट हो ब्रेक हवा पाई न्यूक्लियोफाइल आसीबो न्यूक्लियोफाइल आसी कि तो भांगिले सिना से बॉन्ड टा तो भांगीबो न्यूक्लियोफाइल भांगी परिबो ताले रिएक्शन हो तो न्यूक्लियोफाइल आसी के बॉन्ड ही भांगी परिबो बट हालो अल्केन्स इजिली बॉन्ड ब्रेक कर दोतला सो सेति पे हम कहि परिबा एठी एसएन रिएक्शन जीवा कष्ट ये थला फर्स्ट रीजन एबे आसी सेकंड नंबर रीजंस ओके एटा इरेज कली सेकंड रीजन हो जी डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशंस बा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कहले चलेबो डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन देखो ए जो कार्बन अछि ए कार्बन हाइब्रिडाइजेशन निजे को कहता हो sp2 बिकॉज़ एठी गोटे सिग्मा बॉन्ड एठी गोटे सिग्मा तीनटा सिग्मा एटा पाई तो एटा sp2 हालो आयन से बट हालो अल्केन से माने पकाओ कहता हो बा देखि को sp3 ठीक है लगाय ना एटा गोटे सिग्मा तीनटा चारटा sp3 तो एठी देखो परसेंटेज s कैरेक्टर कहता हो टोटल बॉन्ड केतरा टोटल ऑर्बिटल केतरा अछि s गोटे p दीटा तो तीनटा टोटल ऑर्बिटल्स 100 डिवाइडेड बाय 3 को केता हो 33.33 तो s कैरेक्टर हो 33.3 एटी से बड़ा s कैरेक्टर केता हो परसेंटेज s कैरेक्टर 25% बिकॉज़ चारटा अछि तो एटी 33.33 एटी 25% हमें जानि जल्दी परसेंटेज s कैरेक्टर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जहां जते परसेंटेज s कैरेक्टर पडिबो तार साथे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पडिबो सो देखो ए जो हालो आयन्स रे जो कार्बन स्टर रहला हालो आयन्स रे जो कार्बन रहला तार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होबा एज कंपेयर टू हालो अल्केन्स सेथि पई CX तो जो कार्बन टा अछि इन केस ऑफ हालो आयन्स ए जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तार को अधिक जोर रे टाणिबो को शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ए जो CX बॉन्ड अछि सो जेहेतु तार को बहुत जोर रे टाणिबो CX बॉन्ड लेंथ इन हालो आयन्स शॉर्टर है जो मतलब CX बॉन्ड लेंथ ता हालो आयन रे छोटो किंतु हालो अल्केन ने CX बॉन्ड लेंथ जनरली बड़ सो एडा को एक्सपेरिमेंटली देखाई छी ए जो CX बॉन्ड लेंथ रा हो 169 पिकोमीटर तारो हालो आयन्स रो हालो अल्केन्स रो हो 177 पिकोमीटर तबे डिजे भाबो यदि गोटे छोट बॉन्ड हम ताको ब्रेक करिया कष्ट हो कि नहीं छोट काठीटा भांगिया कष्ट मन रख बड़ काठी भांगिया इजी है तो से यदि भांगा कष्ट हो रिएक्शन देखा डिफिकल्ट अंडरस्टूड नेक्स्ट 3 नंबर रीजन आसवा एटा लिखि दियो 3 नंबर रीजन्स देखो अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायंस देखो जो फिनाइल कैटायंस टा बनिबो ये जते बळे बा हम कहि परिबा अनस्टेबिलिटी 3 नंबर रीजन कोन अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन कहीं तो न्यूक्लियोफाइल सब जैसे अटैक कला
ए बॉन्ड एटी अटैक करे कार्बन के बॉन्ड भांगियो तो एटी गोटे जनरेट हो कौन न्यूक्लियोफाइल्स बाहर जीवो सॉरी एटा गोटे कार्बोकैटायन जनरेट हो भूल कहते न्यूक्लियोफाइल ये जो कार्बोकैटायन बा फिनाइल कार्बोकैटायन बनबो एटा स्लो स्टेप रिएक्शन हो देन आसी न्यूक्लियोफाइल आसी अटैक करे जा भी हुए बट ये तो हाईली अनस्टेबल ये यदि अनस्टेबल एटी रिएक्शन ही होबनी प्रथम कथा एटी एसएन रिएक्शन होबो नाही किंतु SN1 तो रूल आउट हो रूल आउट मतलब तुम यदि कह SN1 रिएक्शन करदेवी मु फिनाइल बा हालोआरिन्स लोक हसिबे बिकज ये तो रूल्ड आउट रिएक्शंस बिकज तुम बुझो एटा टू स्टेप रिएक्शन SN1 रिएक्शन मन अछि SN1 रिएक्शन टा को रिएक्शंस टू स्टेप्स फर्स्ट स्टेप रे कोन हुए ना स्लो स्टेप जो थरे कार्बोकैटायन जनरेट हुए प्रथम तो कार्बोकैटायन जोटा जनरेट होबो सेटा होछि फिनाइल कैटायन्स ये जोटा जनरेट होबो फिनाइल कार्बोकैटायन्स जोटा कि हाईली अनस्टेबल से तो माने कैटायन टा बनिबो ही नहीं तो थोड़ी न्यूक्लियोफाइल आसी अटैक करियो तो SN1 रिएक्शन कहबा मीनिंगलेस बुझिला किंतु हालोआरिन्स को SN2 रिएक्शंस हमें करि पारिबा बट अंडर सर्टेन कंडीशंस से कंडीशन गुडा हम डिस्कस करबी टिके पर अंडर सर्टेन कंडीशंस हमें SN2 रिएक्शन करि पारिबा बट SN1 रिएक्शन कहले लोक हसिबे बिकॉज़ द फिनाइल कैटायन बनियो से हाईली अनस्टेबल बुझिला सो लोक हसिबे नै जमाने पढी थे से हसिबे बुझिला कि सो फिनाइल कैटायन हाईली अनस्टेबल सेति पय ये रिएक्शंस बा सेकंड स्टेप जीवो नाही आउट लास्ट रीजन रहला जोड़ा फोर्थ रीजन सो फोर्थ रीजन हो कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इलेक्ट्रॉनिक और रिपल्सन देखो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन माने कौन तमे बुझो हालोआरिन्स जो अछि तुमको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखला बेले देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड गुडा नेगेटिव चार्ज केमती घुरुतला ता चारि भागे हालोआरिन्स इटसेल्फ इज ए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज ता माने ता पाखरे तार चारि पाखरे इलेक्ट्रॉन रिच मतलब नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इज हाई ए चारि पाखरे कार हालोआरिन्स रे एबे देखो न्यूक्लियोफाइल आसी तो अप्रोच करबो न्यूक्लियोफाइल इटसेल्फ आल्सो इज इलेक्ट्रॉन ड्रिविंग मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज ये इलेक्ट्रॉन रिच आरटा इलेक्ट्रॉन रिच मतलब नेगेटिव नेगेटिव भीतर कोन हबो को मते नेगेटिव नेगेटिव भीतर कोन हबो रिपल्सन सो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन आरिन्स एंड न्यूक्लियोफाइल also decreases the stability it is also responsible one of the reason that is why haloarines do not undergo SN reaction easily ताले कत्ते बळे SN reaction जीवो क्वेश्चन आसो सो ये अंडर जेमिति थिला चारिटा रीजन जोथि पई कि haloarines SN reactions देखौ नथिला similarly under two conditions we can say से रिएक्शंस देखेगा सो को कंडीशन में हालोआरिन्स SN2 रिएक्शन वी कैन से SN2 देखेगा SN1 तो चांस ही नहीं SN2 रिएक्शन अंडर को कंडीशन में देखेगा फर्स्ट कंडीशन होची हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर ना हाई प्रेशर न हले कोन हबो ना प्रेजेंस ऑफ strong electron withdrawing group at ortho and para positions at ortho and para position कले हबो मेटा रे कले हबनी ताकू मु भी डिस्कस करबी टिके पारे वर्तमान हम आगे डिस्कस करबा केमिति हुए तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप तमे नै पारो नाइट्रो सियानाइड एटसेट्रा एगुला ग्रुप टे नेले ए माने हो जदी स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स सो अंडर देखो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर या फिर प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से कंडीशन रे हालोआरिन्स ता SN रिएक्शन देखेबो जोटा कि SN2 रिएक्शंस देखेबो बट ता छला जदी तमे कंडीशन किछि न दबो नॉर्मली करियो चाहिबो तुमको SN1 बा SN2 किछि भी रिएक्शंस मिलिबो नाही प्रथम तो SN1 रिएक्शन से देखेबो ना आखि बुझी मना करो हला यो कंडीशन रे हमें रिप्लेसमेंट करि परबा रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप बा एटा को हमें गोटे न्यूक्लियोफाइल द्वारा रिप्लेसमेंट करि परिया हला रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप रिएक्शंस देखै परिबो हमें क्लोरोबेंजीन सपोज नबा देखो हमें क्लोरोबेंजीन स्टे नेले क्लोरोबेंजीन्स को यदि हमें एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर दबा आउ NaOH फास्ट नबा बिकॉज़ NaOH aqueous न नेले तुमको OH माइनस मिलिबो नाही बा OH माइनस आर न्यूक्लियोफाइल मिलिबो नाही प्रथम न्यूक्लियोफाइल जानि होलो तापर टेम्परेचर केते दबो मन रखो 623 केल्विन
प्रेशर दवा पड़ो 300 ATM आ एसिडिक मीडियम टी रखियो टी ताहले जाईकी एठू OH माइनस बाहरबो न्यूक्लियोफाइल ताको रिप्लेस करिवो कागो सी ठीक है। तो फाइनली कौन हो OH तो एटा फेनल बने तो क्लोरोबेंजीन रु फेनल बनै पारिबो बट तुमको हाई टेम्परेचर नवा पड़ो हाई प्रेशर नवा पड़ो ठीक है ना। एवं आस जदि आम गोटे स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप लगेदा बा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेदा एट ऑर्थो पोजीशन मतलब NO2 लगे सेतबे कौन हो देख टेम्परेचर टिके कमी जीवो टेम्परेचर रो रेंज टिके कमी जीवो दैट इज NaOH तो दलो aqueous बिकॉज़ OH माइनस मिलिबो तुम एसिडिफिकेशन कले फाइनली देखो एठी टेम्परेचर थिला 623 केल्विन तो एठी अब 623 केल्विन दबा को पड़ी बिकॉज़ हमें जेहेतु गोटे माइनस आई बा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे दी तो से यार रिएक्टिविटी आउरी बढ़ी गला कार क्लोरोबेंजीन सो जब रिएक्टिविटी बढ़ी गला से ताटो टिके कम टेम्परेचर रे रिएक्शंस देखे दो दैट इज 446 केल्विन तो 446 केल्विन रे से रिएक्शंस देखे ही दबो हैला 443 सॉरी 443 केल्विन हैला सो से कोन होबो फाइनली एटी OH थिबो एटी NO2 जेमति रहला तार बेरे 2 नाइट्रो फेनल फाइनली जे देख तोळे हमें आउटे ऑर्थो पोजीशन रे आनी लगेगा 3 नंबर केस देखो NO2 पारा रे गोटे आउटे ऑर्थो रे दीटा लगे देली सेतळे कोन हो ना टेम्परेचर आउरी कमी जिवो मतलब टेम्परेचर 368 केल्विन रे हिजो एटा हला NaOH भी लगे पड़े बिकॉज हम OH माइनस मीडिया बता फाइनली देखो OH Cl रिप्लेस हो OH को OH रहियो एटी NO2 जेमति थला एटी पारा पोजीशन NO2 भी रहबो हैला सो ये थला नेक्स्ट देखो यदि हमें एठी उडे लगे दवा ये ऑर्थो पोजीशन आ उडे Cl लगे माने NO2 ग्रुप लगे ताहले कोन होना वार्म वाटर रे रिएक्शन हो ताहले वार्म वाटर रे रिएक्शन माने ताहले वार्म वाटर रे रिएक्शन Cl अछि एठी ऑर्थो रे गोटे नाइट्रो पारा रे नाइट्रो एपटे ऑर्थो रे नाइट्रो तो यार रिएक्टिविटी एते बढ़ी जो कि से जस्ट वार्म वाटर OH माइनस भी अछि से थ्रू जे रिप्लेसमेंट भी कर तो OH माइनस ग्रुप टा से रिप्लेस कर ओडी सी जगह आ जे जेम दिखला एग्जैक्ट सेंटर NO2 एटी NO ठीक है एको गंती 246 ट्राई नाइट्रो 246 ट्राई नाइट्रो फेनल आर कॉमन नेम गंती पिक्रिक एसिड मन रहला देखो जतो बेले हमें स्ट्रांग माइनस आई ग्रुप लगाउछन बा स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पारा पोजीशन रे लगाइ दोछंती तो से कोन करूछ ना हालो आरेंज बा हालो क्लोरोबेंजीन रो रिएक्टिविटी को बढ़ाई दोछ जा फल रे SN रिएक्शन टा इजीली हो जाउछ हला सो एबे हमर क्वेश्चन आछि व्हाई एट ऑर्थो एंड पारा बट नॉट एट मेटा हला यदि हमें गोटे स्ट्रांग माइनस आर ग्रुप बा स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को जतले हमें ऑर्थो आ पारा रे लगाउछन हला रिएक्टिविटी बढ़ी जाउछ बट नॉट इन मेटा why electron withdrawing group increases the reactivity at ortho and para but not in meta एबे आसो एटा डिस्कस करिया पई मु दीटा गोटे ऑर्थो रे करी देखौची तमे पारा रे निजे करबो ठीक है ऑर्थो मेटा मु कर दोची एटा क्लोरोबेंजीन्स ता ऑर्थो पोजीशन रे गोटे NO2 ग्रुप लगे दो ये हला NO2 ग्रुप एंड ऑर्थो पोजीशन ठीक है
सो यार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेबा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सो देखो यार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन होगा ना ये जो इलेक्ट्रॉन टा मुझे के पूर्व भी करी थी एटी शिफ्ट होगा शिफ्ट हेले पाई बॉन्ड टा एटी आसी ये पाई बॉन्ड टा गोटे शिफ्ट फाइनली कौन हो देखो डबल बॉन्ड आसी Cl एटी नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा N प्लस ओके फाइनली ये बॉन्ड जेमी थिला एग्जैक्ट सेम रहबो एटी प्लस चार्ज फाइनल प्लस चार्ज तापर ए जो इलेक्ट्रॉन टा फिर अगेन डिलोकलाइज ठीक होबो देन इलेक्ट्रॉन एटी आसी हम ऑलरेडी स्ट्रक्चर करथलो ए डबल बॉन्ड बनि जो ए डबल बॉन्ड जेमी थिला सेम रहबो एटी रहला एटा ClX नेगेटिव चार्ज देन नेगेटिव चार्ज यदि रिमूव करबो देन ए मूव इलेक्ट्रोनेटिक शिफ्ट हो ऑलरेडी मैं डिस्कस करथि के पूर्व खाली गोटे माइनस आई ग्रुप टे लगे कि देखौ छ सेट Cl प्लस देखो एठी किछि बॉन्ड डिस्टर्ब हेनी एठी नेगेटिव चार्ज एठी गोटे नो बॉन्ड फॉर्म है देन एटा एठी मूव करबो एठी मैं NO2 लेके छडी भूलिए NO2 है फाइनली ये बॉन्ड एठी शिफ्ट हो जेमिति थिला सेमिति पळे आसो हला जेमिति थिला सेमिति हे जो लाइक दिस बट खाली बॉन्ड रोटेशन से एबे मते को ए जो स्ट्रक्चर तीनटा देखैली ए तीनटा स्ट्रक्चर भीतर देखो ए स्ट्रक्चर ता देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ए स्ट्रक्चर जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जे कार्बन पाखरे ताकू कोन करबो ना ए प्लस अछि देखो नाइट्रोजन ऊपर जेताऊ टानबो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगार फायदा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगार फायदा कोन ए जो नेगेटिव चार्ज डेवलप होची एट ऑर्थो पोजीशन रे से नेगेटिव चार्ज रो डेंसिटी को कोन करियो ना ये NO2 ग्रुप टानबो ताडो जेतले नेगेटिव चार्ज रो डेंसिटी को ताडो टानबो धीरे धीरे ए जो CX कार्बन टा जे पॉजिटिव चार्ज रो डेंसिटी बढ़ियो कि नहीं इठी तो यदि पॉजिटिव चार्ज रो डेंसिटी बढ़ियो न्यूक्लियोफाइल पे इजी होबा आसी अटैक करिया बुझला ना सो सेथि पई जेतबे गोटे माइनस आई ग्रुप टे लगे दोचंती कोठी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन को कोन करछि ना ऑर्थो पोजीशन रो डिलोकलाइज कर काहेना म जेतबे क्लोरोबेंजीन रो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहिथि सेठी नेगेटिव चार्ज को डेवलप होछि ऑर्थो रे आ पैरा रे यदि हम सेही पोजीशन रे लगे दवा कोन माइनस आई ग्रुप बा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप टा ए जो इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज एटी रही ए टाइम रे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइनस अछि से इलेक्ट्रॉन को से ताळो टान नबो इलेक्ट्रॉन को जदि ताळो को टाणी नबो सो ये जो CX बॉन्ड रो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी धीरे धीरे कोन हबो कमिबो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी माने को डेंसिटी बढ़े पॉजिटिव तो पॉजिटिव डेंसिटी बढ़िले कोन हबो न्यूक्लियोफाइल इजीली आसी अटैक करते सिमिलरली तमे पैरा पाई भी कर परिबो काहेना देखो ए स्ट्रक्चर जदि हम एटी माइनस ग्रुप बाय NO2 लगे थाते ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को से ट्राणी थांता ताडू हैला एबे मेटा रे देखिबा मेटा रे कोन बाय होइनी मेटा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर लिखा एटा कर दियो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बुझ पाइलो ओके इरेज करूछ देखो मेटा पोर्शन जदि हमें माइनस आई ग्रुप टे लगे दला ताले कोन हबो निजे कहबो हला देखो मेटा पोर्शन रे हमें माइनस आई ग्रुप टे लगेले यदि मेटा पोर्शन रे माइनस आई ग्रुप लगेले सिमिलरली ये रेजोनेंस से इन्वॉल्व होबो ए बॉन्ड एठी आसो एटा सेमति जीवो एटा म केते थरा कहबी सो जस्ट खाली देखो स्पीड करू ठीक है मेटा पोर्शन रे एठी देखो माइनस चार्ज डेवलप होबो इलेक्ट्रॉन देन 8 शिफ्ट होबो ये जेमथला जेमती इलेक्ट्रॉन 8 शिफ्ट होबो ओके ए इलेक्ट्रॉन जो 8 शिफ्ट होबो ए डबल बॉन्ड बने एटा बॉन्ड भांगे पड़ो फाइनल देखो कोन होबो Cl डॉट्स प्लस एटे नुवा बॉन्ड्स बनि आइछि ए बॉन्ड अच्छी जेमती एट माइनस चार्ज एटी पड़े एट देखो NO2 अच्छी जेमती बात अच्छी
ये नेगेटिव चार्ज देन एठी आसीबो ये बॉन्ड एठी शिफ्ट हैला हेले कोन हो देखो फाइनली एठी नेगेटिव चार्ज रहला एठी नुवा बॉन्ड्स अछि ए बॉन्ड डिस्टर्ब हेनी एठी NO2 ग्रुप अछि जेमति रहला हैला एठी Cl जेमति अछि क्लियर फाइनली ए जो नेगेटिव चार्ज ए बॉन्ड रे पाई बॉन्ड बनेबो ए बॉन्ड शिफ्ट हो तो जेमति थिला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हे मते बे कुह ए जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टा मु बनेली का क्लोरोबेंजीन रो गोटे मेटा पोजीशन रे माइनस बा स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप टा लगेली देखो ई मेटा पोजीशन रे नेगेटिव चार्ज डेवलप होची की ए जोटे मेटा पोजीशन एठी एठी कोनोसी ए जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो सेठी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी मेटा रे होची की जोठी NO2 ग्रुप लागि छी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो जेहेतु एठी होनी इलेक्ट्रॉन रो डेंसिटी नेगेटिव तो एठू भी इलेक्ट्रॉन से टाणी परिबन तो मेटा रे रेजोनेंस होय ही नै सेति पे हमें अर्थ रे की पारा रे लगेले तार रिएक्टिविटी बढ़ी जिवो मेटा रे हबो नै बिकॉज़ ये जो नॉन ऑफ दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बियर्स नेगेटिव चार्ज एट मेटा पोजीशन सो रेजोनेंस इज एब्सेंट resonance is absent at meta position meta position resonance हुए ना सेति पे हमें कहि परिबा SN रिएक्शन रे केवल जदि अर्थ पारा पोजीशन रे जदि स्ट्रांग -I ग्रुप बा स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेई दबा ताले ता रिएक्टिविटी बढ़ी जिवो और जल्दी रिएक्शंस देखे जो लास्ट केस रे मु जो देखेली 2 और 4 और 6 रे जदि नाइट्रो ग्रुप लगेई देले से कहला ना नॉर्मल माने हीट बा वार्म वाटर रे रिएक्शन देखे दला हमको हाई टेंपरेचर की हाई प्रेशर दबा पड़ला नहीं खाली गरम पानी ढाल दला रिएक्शन देबा बुझो ना ये थिला हालो आर्जेंस रो केमिकल रिएक्शन जोडा SN रिएक्शंस जोडा की खाली SN2 रिएक्शंस देखो थिला हला एबे आउ किछि स्पेशल रिएक्शन हालो आर्जेंस रो आसीबा तो दुन SN रिएक्शन पर आबे आसीबा रिएक्शन विथ मेटल So reaction with metal प्रथम रिएक्शन हमें पढ़िबा ऊर्ज फिटिक रिएक्शन ऊर्ज रिएक्शन पढ़ाइतला तो ऊर्ज फिटिक रिएक्शन ने कौन करियो ना व्हेन मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड आरआइल हैलाइड आर टेकन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर तो अल्काइल बेंजीन इज फाउंड तो हमें कौन करिबा गोटे आरआइल हैलाइड स्टे नबा आ गोटे अल्काइल हैलाइड स्टे नबा बट ताको सोडियम और ड्राई ईथर देकी हिट करया सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देकी हिट करले से कोन हबो ना अल्काइल बेंजीन दे बनियो ठीक है केमिकल हबो रिएक्शंस तमे ऑलरेडी जानि छ फिर भी हम कहि जाउ था उस रिएक्शन ने माने बगा एटी दिटा एन लिया होतला एटा वोल्टेज लिख दियो Rx को कम कर x तो एटा रिमूव कर दियो जा रहला ये थिला फिटिक रिएक्शंस एमे आसीबा ऊर्ज फिटिक रिएक्शन सेटा इरेज कली ऊर्ज फिटिक रिएक्शंस पर आसीबा फिटिक रिएक्शंस ठीक है फिटिक रिएक्शन कौन हुए ना व्हेन आरआइल हैलाइड्स reacts with sodium in presence of dry ether when aryl halides reacts with sodium in presence of dry ether diphenyl is produced like this diphenyl बीटा फिनाइल हो सारा केम दिवे त ओज रिएक्शन बड़ा पर D2 हो x बस थीटा n ले जाओ तो हेडो रिवर्स कर लेके दियो लाइक दिस एला रिमूव करो देखो 3 नंबर रिएक्शन आसीबा ग्रिग्नाइट सिंथेसिस तो ग्रिग्नाइट सिंथेसिस रे कोन करिया ना आरआइल हैलाइड्स देखो आरआइल हैलाइड्स तमे क्लोराइड ब्रोमाइड जा भी नहीं करो व्हेन रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ए मैग्नीशियम रे एंटर कर दे से कहियो फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड जोड़ा गोटे ग्रिग्नाइट रिएजेंट्स फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड्स जोड़ा गोटे ग्रिग्नाइट रिएजेंट्स ठीक है ग्रिग्नाइट्स रिएजेंट्स
सिमिलरली 4 नंबर रिएक्शन आसिया देख जो आम लिथियम सहित रिएक्ट करिया पर्टिकुलरली ब्रोमाइड को ठीक अच्छे लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई था ठीक है ना तो से कह हो फिनाइल लिथियम ब्रोमाइड्स ए लिथियम भितर एंटर कर से कह हो फिनाइल लिथियम ब्रोमाइड ठीक है ना सो ये गोटे टाइप रिएक्शन मेटाल सहित रिएक्ट कर जो आम कपर सहित रिएक्ट करवा ठीक अच्छे सी बाइफिनाइल बनइब डाइफिनाइल बनइब से रिएक्शन ना हूँ उलमैन रिएक्शंस उलमैन्स रिएक्शन देखो व्हेन aryl halides reacts with copper powder ठीक है डाइफिनाइल इज प्रोड्यूस्ड जमी फिटिंग रिएक्शन में प्रोड्यूस होता बट से खाली सोडियम नौ ड्राई इथर नौ ये कपर पाउडर नौ तार रिएक्शन टा फिटिंग नहीं ऑलमैन रिएक्शन है 2 मॉलिक्यूल्स जमीती थिला सेमिति सिमिलरली तुम लिखियो केमती 2 मॉलिक्यूल्स सेमती नला एटा बाजो तो बाइफिनाइल्स बनो ये थिला रिएक्शन विथ मेटल जोटा हालो आरिल्स ये 4-5टा रिएक्शंस देखौतला प्रथम फास्ट रिएक्शन कौन थिला ना वुड्स फिटिंग तापर आइले फिटिंग देन आसले रिएक्शन विथ लिथियम देन रिएक्शन विथ कॉपर जोटा ऑलमैन रिएक्शंस कहंती एबे आउट रिएक्शंस कहि दोची रिडक्शन हुए रिडक्शन क्लोरोबेंजीन भी हे परियो तो क्लोरोबेंजीन रो रिडक्शन रिएक्शंस ता देखिया है ना नेक्स्ट टाइप रो रिएक्शन 3 नंबर रिएक्शंस रिडक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन ठीक है तो क्लोरोबेंजीन को जो आम रिड्यूस करवा इन प्रेजेंस ऑफ कौन निकेल एल्युमिनियम फॉलोड बाय NaOH से कौन हम ना आमको बेंजीन स्टे मिल सपोज ये आम क्लोरोबेंजीन स्टे अच्छी Cl ठीक है रिडक्शन करवा नेसेंट हाइड्रोजन दवा तो निकेल कि एल्युमिनियम प्रेजेंस रे अल्काली NaOH प्रेजेंस रे रिएक्शंस करवा निकेल और एल्युमिनियम प्रेजेंस रे बा गोटे अल्काली दवा देले ये जो ग्रुपटा रिड्यूस हो माने ये बॉन्ड टाइप भांगी एटीएच तो ये कह हो देखो बेंजीन प्लस HCl ठीक है बेंजीन टे बन ये थिला केमिकल रिएक्शंस दैट इज रिडक्शंस ओके तो आम भी डिस्कस कले एसएन रिएक्शंस और रिएक्शन विथ मेटल्स ऑफ हालो